बाबा जयमल सिंह जी को जितने भी महात्मा मिले, वह 5 स्थानों और बाकी 5 धनों का भेद तो क्या देते, उनको भी यह मालूम नहीं था कि 5 शब्द का कोई मार्ग भी है। सारा पंजाब छान मारा, साधुओं के सभी स्थानों तथा तीर्थों में गए। जिस किशोर अवस्था में आमतौर पर बालक खेल कूद आदि में लगे रहते हैं, उस कोमल आयु में आप परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग की तलाश में जगह जगह घूमने लगे। उन दिनों रेलगाड़ी, मोटर, बस आदि नहीं थी और सारी यात्रा पैदल तय करनी पड़ती थी। परंतु बाबा जी अपने ध्येय में अटल थे। वे अपनी तलाश में दृढ़तापूर्वक लगे रहे। नानकाना साहिब में एक साधु ने आपको हजारी जिला अटक निवासी बाबा बालक सिंह जी का पता दिया। आप एक लंबा सफ़र तय करके वहां पहुंचे। बाबा बालक सिंह जी एक साफ दिल महात्मा थे। उन्होंने कहा, बेटा, जिस नाम की तुम्हें खोज है वह हमें मालूम नहीं। हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करते हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। वहाँ बाबा राम सिंह जी भेड़ी साहेब वालों से भी आपकी भेंट हुई। बहुत तलाश के बाद नौशहरा, पेशावर आदि स्थानों की यात्रा करते हुए आप मर्दान पहुँचे। वहाँ आपकी भेंट एक गृहस्थी महात्मा से हुई। उन्होंने आपके विचार का समर्थन करते हुए कहा, बेटा, जिस रोग के तुम रोगी हो उसी का मैं भी हूँ। 5 शब्द का मार्ग तो है और ज़रूर है, और गुरु साहिबों का अभ्यास का तरीका भी यही था, लेकिन मुझे तो सिर्फ 2 ही शब्द का ज्ञान है। इस बात को सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और मन में तसल्ली हुई कि वे केवल किसी काल्पनिक विचार के पीछे नहीं भाग रहे। वहाँ से लौटते समय साधुओं की एक टोली के साथ आप ऋषिकेश की ओर रवाना हो गए। वहाँ कई महीनों रहकर अनेक साधुओं से मिले, परंतु वह अमूल्य निधि जिसको आपकी खोज थी ना मिली। यहाँ से भी निराश होकर वापस लौटने को थे कि आपको पता चला कि एक बहुत बूढ़ा साधु यहाँ से 10-12 कोस दूर जंगल में रहता है। वह आबादी में नहीं आता और ना ही किसी को अपने पास ठहरने देता है। जंगली फल और कंदमूल आदि खाता है। बाबा जी तुरंत उससे मिलने चल पड़े और शाम के समय वहाँ पहुँचे। आपने देखा कि वहाँ महात्मा दिन रात खड़ा रहता है। उसने पेड़ से 2 रस्सियाँ लटकाकर उससे एक रस्सी बांध रखी है। जब खड़े खड़े थक जाता है तो उसका सहारा लेते रहता है। जब उसने बाबा जी को देखा तो बोला कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जंगल में रात को रीछ और शेर आते हैं। परंतु बाबा जी ने निडरतापूर्वक उत्तर दिया, अगर शेर आपको नहीं खाते तो मुझे कैसे खा लेंगे? इस पर वह शांत हो गया। रात भर बाबा जी घने जंगल में उस महात्मा के आश्रम में रहे। इतनी कम उम्र में बाबा जी की खोज की भावना और तीव्र लगन से वह बहुत प्रभावित हुआ और बड़े प्रेम से बातें करने लगा। जब बाबा जी ने 5 शब्द के मार्ग के विषय में पूछा तो उसने लंबी सांस लेकर कहा, जो धुन मुझको है वही तुमको भी है। इतने वर्षों के अभ्यास से मुझे कुछ सिद्धि और अंतर्मिता प्राप्त हो गई है, लेकिन 5 शब्द के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यह मुझे भी अंतर्मिता से पता चला है। मैंने अपनी अंतर्मिता से देखा है कि आगरा शहर में एक परम संत हैं जो 17-18 साल से अभ्यास में हैं। अब प्रकट हुए हैं और 5 शब्द के गुप्त मार्ग को फिर से जाहिर कर रहे हैं। उनके पास चले जाओ। दूसरे दिन बाबा जी को बड़े प्रेम के साथ विदा करते हुए वह बोला, मैं भी धीरे धीरे चलकर आगरा पहुंचूंगा, क्योंकि लगातार खड़े रहने से मेरे पैर भारी हो गए हैं। बाबा जी वहाँ से चलकर आगरा पहुँचे, परंतु अपनी लंबी खोज की पूर्ति होने की खुशी और संत से भेंट करने की उत्कृष्टता में आगरा के उस संत का नाम व पता पूछना तो आप भूल ही गए थे। आगरा पहुँचने पर भी खोज अपूर्ण रही और अभी चिंता और कठिनाई बाकी थी। आगरा के उन संत के किसी मकान, गली, बाजार या स्थान का तो पता नहीं था, और जिस किसी से पूछते वह अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता। हर गली, बाजार व मोहल्ले में खोज शुरू कर दी। कई दिन भटकते रहे। अजीब परेशानी थी। एक दिन यमुना नदी के किनारे बैठे सोच रहे थे कि क्या करें। हार कर मालिक से प्रार्थना करने लगे कि हे मालिक, मेरी तलाश का तो अब अंत हो चुका है, अब तू ही दया कर। हृदय सद्गुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल था। नैनों में आंसू भर आए। तभी पास ही स्नान कर रहे 2 व्यक्तियों की बातचीत सुनाई दी। वे आपस में उन्हीं महात्मा के सत्संग की महिमा कर रहे थे जिनकी बाबा जी को तलाश थी। आप उनसे पता पूछकर पन्नी गली में स्वामी शिवदयाल जी महाराज के द्वार पर जा पहुँचे। जब बाबा जयमल सिंह जी वहाँ पहुँचे उस समय स्वामी जी महाराज सत्संग में विराजमान थे। बाबा जी ने जाकर चरणों में मस्तक नमाया। आपको देखकर स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले, हमारा पुराना मेली आ गया। बाबा जी हैरान थे कि मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा, तो हमारी पुरानी मुलाकात कैसी? आप सत्संग में बैठ गए। स्वामी जी महाराज ने ग्रंथ साहिब में से शब्द लिया और व्याख्या शुरू की।
आपने सत्संग में स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का भेद, आंतरिक मंजिलों का हाल, धुन, शब्द आदि की इतनी स्पष्ट व्याख्या की कि एक ही सत्संग से बाबा जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि जिन महापुरुष की उनको अरसे से खोज थी वे परमपिता परमात्मा की कृपा से आज मिल गए हैं। कई दिन तक बाबा जी लगातार सत्संग सुनते रहे। स्वामी जी महाराज की मोहक मूरत दिल में बस गई, परंतु अभी तक कोई ज़्यादा बातचीत उनसे नहीं की थी। एक विचार बाबा जी के मन में बार बार आता रहता था कि मैं सिख हूँ और ये मौनी, क्या मैं एक मौनी को गुरु धारण करूँ या नहीं। साथ ही उन्हें यह विश्वास भी हो चुका था कि इन जैसा पूर्ण महात्मा सारे भारत में ढूंढने पर कभी नहीं मिलेगा, और जिस बहुमूल्य निधि की खोज में वे इतने वर्ष भटकते रहे हैं वह स्वामी जी महाराज के सिवा और किसी से प्राप्त नहीं होगी। इसी सोच विचार में कई दिन बीत गए। आखिरकार स्वामी जी महाराज ने खुद ही एक दिन कृपा पूर्वक बड़े प्यार के साथ आपसे पूछा, क्यों बेटा, अभी तक सिख और मौनी के सवाल का फैसला तुम्हारे दिल से गया कि नहीं। इतना सुनना था कि बाबा जी की आंखों में प्रेम पूर्वक आंसू आ गए और वह आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। स्वामी जी महाराज ने धीरज बांधते हुए फरमाया, सत्य की खोज करनी चाहिए। बाहरी बातों में उलझकर कई बार सत्य के खोजी असलियत से दूर हो जाते हैं। तुम ही सोचो कि सिर पर लंबे केस रखने या सिर मुड़वा देने से परमात्मा की प्राप्ति में क्या अंतर आ सकता है। हमें वाहिगुरु से मिलना है या बालों से बनना है। शरीयत का पालन एक हद तक ही ठीक है, अगर इसी की ध्येय मान लोगे तो हकीकत से कोसों दूर रह जाओगे। बाबा जी के हृदय में प्रेम की भावना ऐसी उमड़ी कि आपने उठकर अपना मस्तक स्वामी जी महाराज के चरणों पर रख दिया और उस दयाल ने दया और मेहर के साथ अपने दोनों हाथ उनके सिर पर रख दिए। दूसरे दिन बाबा जी को दीक्षा मिल गई और पंच शब्द की हकीकत का पूरा भेद प्रदान कर दिया। 2 दिन और 2 रात आप एक छोटी सी कोठरी में अंदर अकेले लगातार समाधि में लीन रहे। आपकी काया ही पलट हो गई, तन मन निहाल हो गए। वर्षों से जिस अमूल्य रत्न की खोज की थी वह पूरे सदगुरु की दया से प्राप्त हो गया। बार बार अपने सदगुरु के पवित्र चरणों में शीश झुकाते और अपनी कृतज्ञता दर्शाते। रोम रोम में आनंद समा गया था, खुशी में फूले ना समाते। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तुम हमारे पिछले मेली हो, यह सब कमाई तुम्हारे पहले की हुई है। स्वामी जी महाराज जैसा पूर्ण संत और बाबा जी जैसा सच्चा खोजी शिष्य अनुपम संयोग था। उस समय बाबा जी की उम्र करीब 17 वर्ष की थी। आप दिन रात अभ्यास में लगे रहते, कई दिन कोठरी से बाहर न निकलते, खाने पीने तक की ओर ख्याल ना जाता। गुरु का दर्शन ही आहार था और यही जीवन का आधार बन गया था। सोने के लिए चारपाई की जगह फर्श को ही अपना बिछौना बना लिया करते थे। भजन सुमरन के सिवाय और किसी कार्य में रुचि ही ना थी। इन सब के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन मालिक की भक्ति का रंग दिन दोगुना व रात चौगुना बढ़ता गया। एक बार बाबा जी अभ्यास में बैठे और उनकी सूरत अंदर में चढ़ गई तथा एक दिन और एक रात चढ़ी रही। स्वामी जी महाराज उस तरफ आ गए। बाबा जी की वृत्ति अंतर में लगी हुई थी, इसलिए आप ना उठे और ना मत्था टेका। स्वामी जी महाराज अपनी तवज्जो से उनकी वृत्ति को बाहर लाए और उनसे पूछा कि बताओ, गुरु नानक का जो मार्ग हमने दिया है ठीक है या नहीं। बाबा जी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि हुजूर का बख्शा हुआ रास्ता तो बिल्कुल सही है। सूरत ऊंचे रूहानी मंडलों पर जाती है, लेकिन एक जगह कुछ रुकावट पेश आती है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, यह रुकावट साधारण है। यह अभ्यास तुम पहले कर चुके हो और इससे पहले हमारे साथ आ चुके हो। यह सब तुम्हारा पहले से किया हुआ है। पर बाबा जी ने पूछा कि हुजूर इसका क्या प्रमाण है। स्वामी जी महाराज ने कहा, यदि प्रमाण चाहते हो तो भजन में बैठो। स्वामी जी महाराज ने बाबा जी को फिर से भजन में बिठाया और उनके सिर पर हाथ रखा और अपनी तवज्जो देखकर रुकावट दूर कर दी। जब फिर स्वामी जी महाराज ने बाबा जी की रूह को अपने ध्यान द्वारा नीचे उतारा तो बाबा जी ने विनती की कि अब मुझे अपने चरणों में रहने दो, यही बैठकर भजन करने की आज्ञा दी जाए। यह वचन बहुत नम्रता और विनती से कहे गए थे। इस पर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, दुनिया में स्वार्थ और परमार्थ दोनों बरतने चाहिए। अगर त्याग में ही रहोगे तो लोगों का पराया धन खाना पड़ेगा। मत्था टेकने वाले और सेवा करने वाले लोग तुम्हारी सारी कमाई लूट लेंगे। दुनिया में अपने गुजारे के लिए अभ्यासी को कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। भजन सुमरन के लिए हक की कमाई बहुत ज़रूरी है।